हो तो आप न्यू सेलर होते हो, ठीक है। आपके पास कोई रिव्यू नहीं होता, कोई आपने ऑर्डर नहीं किया होता, आप न्यू सेलर होते हो। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट जो टारगेट होता है, नेक्स्ट जो आपका गोल होता है जो कंप्लीट करना, नेक्स्ट जो आपकी मंजिल होती है, होता है लेवल 1। तो आपको जो लेवल 1 है उसको अचीव करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना होता है। बैंक जो है, अच्छा जी अरशद पूछ रहे हैं, यूबीएल के साथ मेरा एक्सपीरियंस है अरशद। यूबीएल बैंक में अकाउंट बनवा लें आप। इसके बाद देखें ना, अकाउंट बनाना तो है बट अपने आप को सीधा भी करें, आप सीखने के लिए रेडी भी रखें। अकाउंट यूबीएल बेस्ट है, अकाउंट आपका एचबीएल भी ठीक है, अकाउंट आपका मीज़ान एमसीबी ये भी ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस यूबीएल के साथ है। तो काफ़ी लोग एचबीएल भी यूज़ कर रहे हैं, मीज़ान भी यूज़ कर रहे हैं, एमसीबी भी यूज़ कर रहे हैं। अकाउंट बनवाएं जी, अपने अकाउंट बनवाएं। अकाउंट्स का चलें, ये तो है ना कि अकाउंट तो बन जाएगा ना फ्रीलांसिंग के चक्कर में, बाद में फिर जब मर्जी आप मतलब अपने आप को रेडी करेंगे फ्रीलांसिंग के लिए, आपको फिर इतनी खज्जल खुआरी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको फिर स्किल ही सीखना होगा और इतने ज्यादा आपको काम नहीं करने पड़ेंगे। जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप यूबीएल में खुलवा लें, आप एचबीएल में कर लें, आप एमसीबी में, मिजान में, जिसमें भी आप चाहते हैं आप अपना अकाउंट है वो ओपन करवा लें। बैंक का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस यूबीएल के साथ है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई मसाइल नहीं है इसमें। तो आप यूबीएल खुलवा लें, आप इसमें एचबीएल में कर लें, जिधर आपको सूटेबल है कि आपका इजीली बन जाएगा आप उधर करवा लें, कोई इशू नहीं है। बैंक सारे एक जैसे ही काम करते हैं, इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था फाइवर की। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, हम डिलीवर ऑन टाइम की बात करें, कंप्लीशन रेट तो आपका वो हो गया कि क्लाइंट आपने आपको मैसेज किया और आपने उसको रिप्लाई कर दिया जितनी जल्दी हो सका। अगर आपने लेट रिप्लाई किया, जितने मैसेजेस का आपने लेट रिप्लाई किया और जितनों का आपने जल्दी किया, वो सबको कैलकुलेट करके वो आपका रिस्पॉन्स कि आपने कितनी जल्दी एवरेज क्लाइंट को रिप्लाई किया। तो एवरेज को काउंट करने के बाद आपका रिस्पॉन्स रेट यहाँ पर डाल देते हैं जी, आपका 100% है, आपका 90% है, आपका 80% है, आपका इतना। ये जो फैक्टर्स हैं ये मैटर करते हैं आपके जो लेवल्स में, कि आप किस लेवल के सेलर हैं। आपको ये चीजें मेंटेन रखनी पड़ती हैं अपना लेवल मेंटेन रखने के लिए। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट 90 से कम होता है तो आप अपना लेवल खो दोगे। और लेवल की एवेल्युएशन हर मंथ की 15 डेट को होती है। हर मंथ की 15 डेट को फाइवर एवेलुएट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। हर मंथ की 15 डेट को जो है फाइवर एवेलुएट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। उस परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के बाद ये स्टैट्स आपको शो करवाता है कि आपके इतने रिस्पॉन्स रेट है, आपका इतना कंप्लीशन रेट है। तो इसकी वजह से आपको या तो ऊपर लेके जाया जाता है या नीचे कर दिया जाता है। तो मैंने उस दिन डिटेल के साथ हमने लेवल्स का क्राइटेरिया पढ़ा था। मैं चलता हूं यहाँ पे, लेवल्स पे क्लिक करता हूं, फाइवर के लेवल्स पे। ये देखिए मैंने लेवल पे क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पर आ जाता है जिस सेलर, जो न्यू सेलर होता है, जब आप नए नए आते हो फाइवर पे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है सारी चीजें। वंस यू ज्वाइन फाइवर एंड क्रिएटेड या गिग यू आर ऑटोमेटिकली लेबल्ड एज अ न्यू सेलर। जब आप फाइवर पे आते हैं तो आपको एक लेबल दे दिया जाता है कि आप न्यू सेलर हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द लेवल सिस्टम वो इनकरेज यू टू वर्क हार्ड एंड प्ले। अगर ऊपर जाना है तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके नए नए आते हो, जब आप न्यू सेलर होते हो
तो वहां पर आपको 7 एक्टिव गिग्स करनी पड़ती हैं। 7 गिग्स आप बना सकते हैं। तो मिनिमम आज तक हमने 3 बनाई हैं, आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। मैं एक दफा वर्डप्रेस को खत्म करना चाह रहा हूं कि वर्डप्रेस पे ग्रिप आ जाए। वर्डप्रेस में आप वूकॉमर्स की बना सकते हैं। ठीक है, कि मैं आपको शॉपिंग वेबसाइट बना के दूंगा। वर्डप्रेस में आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बना सकते हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करके दूंगा। तो 2-3 गिग्स और आपकी वर्डप्रेस में ही बन सकती हैं। मेरा एक दफा ई कॉमर्स स्टोर कंप्लीट हो जाए, मतलब ई कॉमर्स स्टोर तक हम कर लें। जो बेसिक टास्क है वर्डप्रेस में वो ई कॉमर्स स्टोर है। वेबसाइटें तो सारी आपने बनानी देख ली, कैसे किसी भी थीम को इंस्टॉल करके एलिमेंटर को इंस्टॉल करके वो सारे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं। वो मैंने आपके सामने बना के भी दिखाई है वेबसाइट। फिर आज आपको एक रियल टाइम वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि एलिमेंटर के जरिए आज एलिमेंट ये समझे, मतलब आपकी इधर उधर की चीजों का लाभ है। कल हमने कैमरा स्टोर की अपने शॉपिंग स्टोर की तरफ अपने शॉपिंग का आपने नाम चूज करना है कि आपके शॉपिंग स्टोर का नाम क्या होगा। वो नाम आपने अपने अपने शॉपिंग स्टोर का चूज करके मुझे बताना है। और अपने अपने शॉपिंग स्टोर का आपने लोगो भी बनाना है। आज मैं आपको लोगो भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और शॉपिंग स्टोर का जो नाम रखना है वो कोई भी चूज करना ज्यादा इशू नहीं होता। ठीक है, तो वो तो आपने अपनी मर्जी का रखना है। थोड़ा स्टैंडर्ड वाला अच्छा नाम रखना है तो बेहतर है। एक टैगलाइन आपने चूज करनी होती है, वो टैगलाइन आप चूज कर लें। फिर एक लोगो बनाना है। जस्ट ये 3-4 चीजें आपने बनानी है। क्या करना है, आज आपने अपना ब्रांड नेम चूज करना है। आपने अपनी कंपनी का नाम चूज करना है जिसकी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। शॉपिंग वेबसाइट आपने बनानी है, तो अपने में टारगेट कर लें किस चीज की आपने वेबसाइट बनाना। ज्वेलरी की बनाना चाहते हो, कॉस्मेटिक्स की बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर एक्सेसरीज की बनाना चाहते हो, बुटीक सेंटर की बनाना चाहते हो, जिस भी आप बनाना चाहते हो, स्पेयर पार्ट्स की बनाना चाहते हो, मोटर बाइक्स की बनाना चाहते हो, कार चाहते हो, जिस चीज की भी आप शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो वो आपने टारगेट कर लेना है। एक इस तरह ऊपर लिखना है, एक पेज में वर्ड की फाइल बेशक बना लीजिएगा अपना, या ग्रुप में बेशक लिख दीजिएगा एक मैसेज बना के, माय नेम इज अंदलीप, ठीक है, माय टॉपिक, माय नीच टू डेवलप अ शॉपिंग वेबसाइट, सेल परचेज, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना नाम लिख देना है मैसेज के अंदर आज ग्रुप में। क्लास जब खत्म होगी उसके बाद का ये टास्क है। जब क्लास जब खत्म होगी आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, ग्रुप में अपना लिख देना कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, आप किस चीज की वेबसाइट बना रहे हो, आपने क्या बेचना है ऑनलाइन। ठीक है, 2 चीजें होगी। फिर आपने वहां पर अपना लोगो भी करना है कि लोगो किस तरह का, मतलब कौन सा बनाया आपने, लोगो बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपने वो भी वहां पर डालना है। ये जो 3-4 चीजें हैं। अच्छा जी, तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, बट साथ चाहिए आप लोगों का। ये वर्डप्रेस पे हम वापस आ गए फिर कुछ बच्चों के लिए। चले वो बच्चे भी, उनका फायदा हो गया, चले उन्हें दोबारा से हमने स्टार्ट करवा दिया। तो हम अभी कल शॉपिंग स्टोर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। और 21 डेट 22 डेट तक हमने इसको कंप्लीट करना है ताकि हमारे 2 मंथ पूरे हो जाएं। तो फिर जो लास्ट मंथ बचेगा उसमें हमने जावास्क्रिप्ट और पीएचपी करनी है। और साथ में हमने 1-2 दिन प्रपोजल राइटिंग पे लगाना है कि प्रपोजल एक जो अफेक्टिव बाय रिक्वेस्ट है, अफेक्टिव जो प्रपोजल है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम पीपल पर आर पे अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है, वहां पे वो भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे पीपल पर आर वाले वेब डेवलपमेंट की। तो हम इसका कोई और करेंगे, या अपवर्क का अकाउंट बनाएंगे, उसको अप्रूव करवाएंगे अपवर्क के अकाउंट को, वो कर लेंगे। तो इन फ्यूचर देखिए, अगर आप फाइवर पे ही करते हैं तो इतना कोई, मैं अपवर्क भी बनाया, मैंने पीपल पर आर भी बनाया, लेकिन मेरा चला क्या, मेरा फाइवर चला, और फाइवर ने ही वारे न्यारे कर दिए। ठीक है, तो बेशक एक चीज के पीछे पड़ जाओ, जब तक आपको नहीं आता तब तक आप किसी 3 के पीछे पड़े रहें, 2 के पीछे पड़े रहें। बट जब आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, या आपने एक फोकस कर लिया कि मैंने इसी के पीछे पढ़ना, तो आप उसी के पीछे पड़े रहें। ये डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। बट मेरा काम है कि आपको सारे रास्ते दिखाना, तो मैं आपको दिखाऊंगा सारे रास्ते। अभी हम फाइवर को देख रहे हैं, फाइवर को ही हमने
लेके चलना है। आप लोगों के पास भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फाइवर, जो आपके मतलब इनिशियल बच्चे होते हैं, न्यूबीज होते हैं, इनके लिए फाइवर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। जब न्यू सेलर आते हो तो आप 7 एक्टिव गिग्स बना सकते हो, आप 7 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। ये 5 मल्टीपल गिग्स हैं, 5 गिग्स एक्स्ट्रा इनको भी छोड़ दें, इनका कोई इशू नहीं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। 7 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, 2 गिग एक्स्ट्रा। 2 गिग्स ऐसी हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो, मतलब कि आप कहते हो कि एक काम आप 3 दिनों में करके दे रहे हो, अगर आप 2 दिनों में करके दे दोगे तो आप इतने पैसे दोगे। कस्टम ऑफर आप 5,000 तक सेंड कर सकते हो, और अर्निंग जो आपकी क्लियर होगी वो 14 दिनों में होगी। तो आपने जो मेन चीजें देखनी है इसमें यही है कि भाई जब न्यू सेलर होते हो तो आप का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, आपने जस्ट अकाउंट बनाना होता, आप न्यू सेलर हो जाते हो। आप 7 गिग्स बना सकते हो, आपकी अर्निंग 14 दिनों में क्लियर होगी। बस ये है कहानी जो मेन है आपकी। 7 दिनों में गिग बनाते, 7 गिग्स बनाते हो और 14 दिनों में अर्निंग क्लियर हो जाती। मेन टास्क भाई लेवल 1 बनना है, अपनी मंजिल पे जाना है। लेवल 1 सेलर, ये टारगेट होता है, एक अचीवमेंट सेट की होती है कि मैंने ये अचीव करना है। लेवल 1 सेलर, जब न्यू सेलर होते हो तो लेवल 1 सेलर बनना बहुत खुशी होती है कि जब आप लेवल 1 सेलर बनते हो। तो इसका क्राइटेरिया क्या है लेवल 1 सेलर का? आपकी जो अकाउंट है वो 60 दिन पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले 4 दिन आए, आपने ऑर्डर लिए, कंप्लीट कर दिया, बट आप लेवल 1 सेलर नहीं होंगे। आपका क्राइटेरिया ये कि आपको फाइवर पे आए हुए कम से कम 2 महीने हो जाने चाहिए। आप लोगों को अभी 2 महीने नहीं हुए, हो जाएंगे मतलब आगे, बट फिर आगे भी क्राइटेरिया है, वो अभी देखें आप। आपको कम से कम 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो किसी ने 2 किए अभी तक, किसी ने 1 किया है। तो आपको कम से कम कितने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं? 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं ऑल टाइम, मतलब 2-3 मंथ, जितने मंथ भी आपको हो गए हैं। आपकी जो अर्निंग है एटलीस्ट $400 होनी चाहिए। $400 आपने इस प्लेटफॉर्म पे अर्न किया हो तो कोई मुश्किल नहीं है। दिलीप को पता है, दिलीप ने 2 ऑर्डर किए हैं तो 34 इसके हो गए। तो भाई 15 ऑर्डर लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 ऑर्डर लग जाएंगे, $400 आपके हो जाएंगे, तो आपकी लेवल अप होगा। और नीचे क्राइटेरिया देख लें। मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। आखिरी 60 दिनों में आपकी रेटिंग जो है 4.7 से कम नहीं होनी चाहिए, 4.7 तक मेंटेन होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई क्लाइंट आपको जो है रिव्यू वो बुरा दे जाए, एक रिव्यू दे दे तो फिर आपको मसला होगा। तो आपकी जो है, जो रिव्यूज हैं आपके, जो रेटिंग है आपकी, वो 5 से कम हो सकती है, बट 4.7 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो आप अपना लेवल खो दोगे। 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। आखिरी 60 दिनों में आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आपने उसको रिप्लाई लेट किया, तो बढ़ता बढ़ता 89% पे आ गया, आपका रिस्पॉन्स रेट आ गया 85% पे आ गया, तो फिर आपको मसला होगा, आपने लेट रिप्लाई करते थे। तो जब लेट रिप्लाई करते हैं तो फिर इसका इफेक्ट होता है। तो आपका 90% रिस्पॉन्स रेट होगा। इसके लिए 89 हो गया तो आप लेवल खो दोगे, जो लेवल 1 आपने अचीव किया हुआ है। देन 90% ऑर्डर कंप्लीशन ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। आखिरी 60 दिनों में आपने जितने भी ऑर्डर कंप्लीट किए हैं उनमें से आपका जो कंप्लीशन रेट है 90% होना चाहिए। कंप्लीशन रेट काउंट कैसे करते हैं? मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल आपने 3 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 3 में से एक आपका कैंसिल हो गया, ये 4 थे टोटल, एक कैंसिल हो गया, 3 कंप्लीट किया आपने, ठीक है जी। कंप्लीशन रेट आप ऐसा करें, आप 100 को डिवाइड करें टोटल ऑर्डर्स पे, 100 को डिवाइड करें टोटल ऑर्डर्स पे, जितने ऑर्डर आए उनको मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीशन ऑर्डर से, तो आपका 75% कंप्लीशन रेट हो जाएगा। 4 में से 3 आपने कंप्लीट किए, 4 में से 3 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए, तो आपका 75% मतलब बिलो है ना 90 से, तो आप अपना लेवल खो दोगे। तो जितने ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा भी होता है। एक ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होने से आपका कंप्लीशन रेट डाउन हो गया, लेकिन यही अगर आपने 15 ऑर्डर कंप्लीट किए होते
आप 100 को डिवाइड करें 15 पे, फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 15 में से 13 आपने कंप्लीट किए हैं, तो आपका 86% कंप्लीशन रेट आ जाना था। आप करें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीशन रेट निकालना है आपने। आप अपने टोटल ऑर्डर्स को 100 पे डिवाइड कर दें, बल्कि 100 को टोटल ऑर्डर से डिवाइड कर दें, जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दें अपने कंप्लीशन ऑर्डर से, तो आपको आपका मिल जाएगा। तो कंप्लीशन रेट आपका 90% से बिलो नहीं होना चाहिए। नीचे आ जाए ऑन टाइम डिलीवरी ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। आखिरी 60 दिनों में आपका जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो 90% मेंटेन होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी देख लें, ऑर्डर जो चल रहा होता है, आप लोगों की वजह से मैं भी फाइवर पे वापस आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर यहाँ पर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 14 जो आवर्स हैं वो रह गए हैं इसके। तो ऑर्डर मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, 2 दिनों का काम था, 2 दिनों का मैंने इससे टाइम लिया था। तो क्या हुआ, अब अगर मैं इन 14 घंटों में काम को कंप्लीट नहीं करता, ऑर्डर मैं डिलीवर नहीं करता, तो ये लेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टाइम गुजर गया, मैंने काम को कंप्लीट नहीं किया। समझ आ गई इस चीज की। अब ये जो जो यहाँ पे काउंटर चल रहा है, टिकटिंग इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर ये टिकटिंग चल रही है, ये बताती है कि 14 घंटे रह गए हैं आपका टाइम, अब अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। मैंने तो ऑर्डर स्टार्ट भी नहीं किया अभी, 2 दिन गुजार दिए। अच्छा, अगर आप इस टाइम के अंदर नहीं डिलीवर करते तो आपका ऑर्डर लेट कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो लेट डिलीवरी होगी। जब लेट डिलीवरी होगी तो क्लाइंट के पास हक है इस चीज का, वो आपको बिना बताए ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। उसके दिए गए टाइम के मुताबिक आप ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाए। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब आपको लग रहा है कि ये आप नहीं डिलीवर कर पाओगे टाइम पे, तो आपने क्या करना है, राइट साइड में देखें, यहां पर है विजिट रेजोल्यूशन सेंटर, तो आपने रेजोल्यूशन सेंटर को विजिट करना है। ऑर्डर पेज पे राइट साइड में यहां पर आ जाएं, रेजोल्यूशन सेंटर में वेलकम हेयर, यू कैन वर्क थिंग्स आउट एंड रिजॉल्व इश्यूज रिगार्डिंग योर ऑर्डर्स। यहां पे आप कोई भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं अपने ऑर्डर के जो अबाउट। व्हाट कैन वी हेल्प यू डू, हम आपकी क्या हेल्प कर सकती हैं जी। मॉडिफाई ऑफ द ऑर्डर, आप क्या चाहते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई करवाना, मतलब कोई रिक्वायरमेंट्स को चेंज करवाना। आप क्या चाहते हैं, डिलीवरी टाइम को बढ़वाना। आप क्या चाहते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करवाना। आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम, जब मैंने सिलेक्ट किया एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम, फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन मुझे मिला, कैन यू गिव अस मोर डिटेल्स ऑन द वे, आप हमें कोई और ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। द बायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या बायर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको। द बायर विल ऑर्डर अगेन, क्या बायर ऑर्डर करे। आई एम टू बिजी फॉर दिस जॉब, आप बहुत बिजी हैं। आई एम नॉट एबल टू डू दिस जॉब, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। द बायर रिक्वेस्टेड एडिशनल वर्क विच वाज नॉट इन द स्कोप ऑफ द रीजनल ऑर्डर, ये ज्यादा काम करवाने की बात कर रहा है जो ऑर्डर में इसने नहीं बताया था। तो ये आप अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा रहे हो, यहाँ पर टाइम मांगने के लिए। तो यहां पर आ जाएं, अदर पे क्लिक कर दें। यहां पर आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज इंक्रीज टाइम दिस एंड दैट, आई वाज बिजी, नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर वर्क बट इट सीम्स आई कांट कंप्लीट द वर्क विद इन टाइम, सो काइंडली इंक्रीज 1 डे। आप ऐसा कह सकते हैं, इधर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, फिर आप सेंड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको वो आगे कहेगा जी यहाँ पर आप सेंड कर दें। तो यहाँ रेजोल्यूशन सेंटर में
ऑर्डर को मॉडिफाई करवाना है। वी कुड नॉट एग्री ऑन द प्राइस, आई डिड नॉट रिसीव इनफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बायर ड्यू टू पर्सनल टेक्निकल रीजंस, आई कांट कंप्लीट द वर्क। यहाँ अदर में आप अपनी जो है अपना स्टेट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपका इशू है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, या उसके साथ कोई भी आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है आप यहाँ पर उसको डाल के सेंड कर सकते हैं। फिर वो एग्री करेगा, एक्सेप्ट कर देगा, आपका ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ जाएगा या जिस तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो टाइम मिल जाता है, क्लाइंट इतने ज्यादा नहीं होते, वही कोई टाइम पे मसला डालता है जिसने मतलब आगे भी किसी को जवाब दे होता है, आगे भी किसी को उसने काम दिखाना होता है। तो अगर अपना काम है क्लाइंट का तो वो थोड़ा बहुत कर जाता है कि चलें ठीक है मैं आपको 2 घंटे देता हूँ आप कंप्लीट कर लें, मैं आपको 4 घंटे देता हूँ आप कंप्लीट कर लें, या 1 दिन देता हूँ आपको कंप्लीट कर लें। तो कोशिश करना है आपने, रेडी रखना है अपने आप को कि आपने टाइम से पहले ऑर्डर को कंप्लीट करना है और टाइम से पहले ऑर्डर को डिलीवर करना है। ठीक है, इस तरह सुस्ती नहीं दिखानी आपने। तो कोशिश यही करनी है कि 6 घंटे 8 घंटे टाइम से पहले आपने ऑर्डर को डिलीवर कर देना है, और जितनी जल्द हो सके आप ऑर्डर को स्टार्ट किया करें। मसला क्या आ जाता है, फिर आप कहते हैं चलें ठीक है मैं ऑर्डर को स्टार्ट करूंगा, आप 10 घंटे 8 घंटों बाद ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप क्लाइंट को मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्यों? क्लाइंट सो चुका है, मतलब टाइम डिफरेंस है ना, उनका दिन आपकी रात, ठीक है, आपका दिन उनकी रात, तो आपको जागना पड़ेगा रात को, उनका तो दिन होगा, वो मैसेज करेंगे आपको दिन में, उनका अपना दिन में मैसेज करेंगे, वो रात को नहीं जागेगा, जागना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 12 घंटों या 8 घंटों का फर्क पड़ेगा कि आप मैसेज करोगे क्लाइंट को सर दिस इज प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम वहां पे डिफाइन करोगे, वो सोया पड़ा होगा, तो समझो वो उठेगा 8 घंटों बाद फिर ही आपको रिप्लाई करेगा। तो जब वो होता है तभी से ऑर्डर को सही से आप पढ़ें, फिर स्टेट करते हैं कि वो बात आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप उसके साथ वो डिस्कस कर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फाइवर पे लेजी बंदे का कोई काम नहीं है, जो ढीला बंदा है उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसने इतना शिकंजा तंग किया हुआ है फाइवर ने कि ढीले बंदे को आगे चलने ही नहीं देता। ये ऑर्डर कंप्लीशन लो हो गया तो तभी बंदा फारिग, मतलब लेवल आपका गिर जाता है, नुकसान होता है ना, मतलब छोटा सा भी नुकसान हो जाए, नुकसान तो नुकसान होता है, तो तब भी आपको एक चोट लगती है। अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते तब भी आपको ये चोट मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लेजी बंदे का फाइवर पे काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, सीधी बात है। फिर मसाइल्स बन जाते हैं, रेजोल्यूशन सेंटर में आना ज़रूर पड़ता है हमें, मसाइल हो जाते हैं। कभी क्लाइंट आप कम पैसों में ज़्यादा काम करवाना चाह रहा होता है, तो डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो आप इस रेजोल्यूशन सेंटर को विजिट करके आप अपने मामले को सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, अच्छा जी, जब आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है तो कोशिश करें ऑर्डर वाले पेज पे आप मैसेज करें, ऑर्डर वाले पेज पे आप सारी अपनी डिस्कशन करें, अपनी चैट करें क्लाइंट के साथ। उन्हें नहीं पता होता, वो इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, आप ऑर्डर वाले पेज पे मैसेज करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं वापस, मैं आता हूँ होम पेज पे, डैशबोर्ड पे वापस आ जाता हूँ। कंप्लीशन रेट भी हो गया जी जी सर। लेवल 1 और लेवल 2 पे आने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। जब लेवल 1 पे आप आते हो तो आपको बेनिफिट्स इस चीज के मिलते हैं। ये बेनिफिट्स लिखे हैं यहाँ पर, 10 आप गिग्स बना सकते हो, न्यू सेलर के तौर पे आप 7 गिग्स बना सकते हो, और जब आप लेवल 1 हो जाते हो तो आप 10 गिग्स बना सकते हो। तो भाई मैं 10 गिग्स आप बना सकते हो यहाँ पर। मैं कौन सा सेलर हूँ? मैं लेवल 2 सेलर हूँ। आप गिग मेरी देख लें, कितनी गिग्स है मेरी। ये देखिए, एक ही गिग है, तो 10 आप बना सकते हैं लेवल 1 पे, लेवल 2 पे और भी ज्यादा आप बना सकते हैं। तो गिग आपकी एक ही चल जाए तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, एक ही गिग पे आपके ऑर्डर्स इतने आ जाते हैं।
तो एक ही ये चीज माइंड में रखनी है कि अकाउंट रैंक नहीं होता, गिग रैंक होती है। अकाउंट रैंक नहीं होता, तो गिग को रैंक करने की ट्राई करें, एक ही गिग पे ऑर्डर लें। ये ना करें कि इस गिग पे ऑर्डर ले लिया, इस गिग पे ऑर्डर ले लिया। तो कोशिश करें एक ही गिग पे ऑर्डर लें ज्यादा से ज्यादा। जब वो आपकी रैंक हो जाए फिर दूसरी गिग क्रिएट करें, फिर तीसरी गिग क्रिएट करें। तो अभी अभी तक मैंने एक ही गिग क्रिएट की, मेरे पास ऑप्शन इतने ज्यादा गिग्स के हैं, मैं बना सकता हूँ, मैं टीम बनाऊं, मैं गिग्स क्रिएट करूं, मैं बंदे रखूं, मैं सारा काम करवाऊं, वो सारा काम हो सकता है। तो अपनी अपनी मतलब बिजनेस माइंड के लिहाज से आप काम कर सकते हो। आप अपने कजन्स को सिखाओ, उनको साथ लगा सकते हो। तो 10 एक्टिव गिग्स आपको मिलती हैं, जो लेवल 1 का बेनिफिट है आपके पास। 4 गिग एक्स्ट्राज मिलती हैं। एक्स्ट्राज में मैंने आपको बताया ना, आप जहां पे मेंशन करते हो एक्स्ट्राज में कि आप एक काम $100 में कर रहे हो, 5 दिनों में करके दे रहे हो, अगर क्लाइंट वही काम आपसे 3 दिनों में करवाता है तो आप फिर उसको 50 जो डॉलर हैं वो ज्यादा चार्ज करोगे। ये एक्स्ट्राज होते हैं। सेंड कस्टम ऑफर्स, आप 5,000 तक कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हो, मतलब 5,000 तक का ऑर्डर कर सकते हो आप। आपकी जो अर्निंग है वो 14 दिनों में ही क्लियर होगी लेवल 1 पर। और जो एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग, आपको प्रमोशन करने का भी ये दे सकते हैं बेनिफिट कि आप अपने इसकी प्रमोशन करें, अपनी गिग की प्रमोशन करें, आपको ये मिल सकता है यहां पर। लेवल 2 सेलर, क्या लेवल 2 सेलर के लिए क्राइटेरिया होता है? कम से कम आपको 4 महीने फाइवर पे हो गए हों आए हुए, 120 डेज ओल्ड आपका अकाउंट हो फाइवर का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आते ही छक्के लग जाते हैं, एक महीने में वो 2,000 3,000 2 महीनों में ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 50 ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या होता है, उनका लेवल 2 फिर भी नहीं होता। क्यों? जो पहला क्राइटेरिया आपका वो 120 दिन पुराना अकाउंट होना चाहिए। 120 दिन आपने फाइवर पे लगाए हों, 4 महीने आपने फाइवर पे लगाए, फिर 50 ऑर्डर आपने इंडिविजुअली कंप्लीट किए हो, मतलब 50 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हो फाइवर के ऑल टाइम शुरू से लेके अंत तक, और $2,000 आपने अर्न किए हों, तब आपका लेवल 2 हो जाता है। वही फिर अपनी रेटिंग को 4.7 तक मेंटेन करके रखें, 90% रिस्पॉन्स रेट रखें। हुआ मेरे साथ, कंप्लीशन रेट डाउन होने की वजह से मेरे 2 ऑर्डर इकट्ठे कैंसिल हो गए, तो मेरा लेवल चला गया। लेवल 2 का मेरा अकाउंट था, मतलब था वो लेवल, वो चला गया, मैं लेवल 1 पे वापस आ गया। हालांकि क्राइटेरिया सारा मीट कर रहा था, मेरी अमाउंट भी $7,000 के करीब है, मेरी आप कह सकते हैं कि अकाउंट को साल से ज्यादा टाइम हो गया, मतलब 4 महीने की तो बात ही नहीं रही, मतलब सारी ही मेरा क्राइटेरिया मीट करता था। जस्ट ऑर्डर कंप्लीशन रेट का क्राइटेरिया मेरा मीट नहीं करता था। ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट के मैंने 3 4 5 ऑर्डर कंप्लीट किए, उसमें से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल कर दिए, मतलब 5 में से 2 कैंसिल हो गए मेरे। तो फिर जाहिर बात है ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90 से गिर जाएगा। जब ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90 से नीचे आता है तो आपका जो लेवल है वो खत्म हो जाता है। ये लेवल खत्म कब होता है या लेवल बढ़ता कब है? हर महीने की 15 डेट को अवेलुएट करता है फाइवर ऑटोमेटिकली, आपके स्टेट्स को देख के, कि अगर आपके स्टेट्स आपकी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आपका वो लेवल इंक्रीज कर देगा। अगर आपके जो स्टेटिक्स हैं वो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो आप ज्यादा आगे नेक्स्ट उस लेवल पे नहीं रह सकते, आप उसी दिन डिक्रीज हो जाएगा आपका लेवल। ठीक है, डिवोट हो जाएंगे आप उसी दिन। रिक्वायरमेंट्स इसकी मैंने आपको बता दी, वही वाली हैं। अवॉइडिंग रिसीविंग वार्निंग ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज, आपको वार्निंग भी नहीं आनी चाहिए। वार्निंग काफी दफा आ जाती है डिफरेंट काम करने की वजह से। फाइवर पे आपने रिव्यू को डिस्कस नहीं करना, कभी भी क्लाइंट को ये डायरेक्टली नहीं कहना कि प्लीज मुझे फीडबैक दें। ऐसा होता है क्लाइंट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, आपके बारे में लिखना नहीं चाहता, आपको रिव्यू नहीं देना चाहता, आपके ऑर्डर को रेट नहीं करना चाहता, रेटिंग नहीं देना चाहता आपको। तो आप डिफरेंट वर्ड्स में लिख सकते हैं, सर कैन यू राइट अबाउट माय सर्विसेज। ठीक है, आप इस तरह, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कैन यू लीव फीडबैक, ये नहीं आप कह सकते डायरेक्टली। कैन यू राइट फीडबैक अबाउट माय सर्विसेज, डायरेक्टली नहीं कह सकते, आपने उसको जरा चेंज वर्डिंग करके कहना है। ठीक है, कह भी सकते हैं, इतना मसला नहीं होता, बट फाइबर से बचना ही अच्छा है। मतलब ऐसी चीजों से जो बुरी चीजें उनकी तरफ बचना है, उससे आपने कोशिश करनी है
वर्डिंग को टाइप करने में, मतलब जब आप ईमेल लिखेंगे वो तब भी आपको कहेगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप लिख लें, वो कोई इशू नहीं, जब तक आप सही से सच्ची बात कर रहे हैं तो उस वक्त कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हैं। फाइवर आपको एक दफा देखेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा देखने के बाद। तो अपना ईमेल नहीं शेयर करना क्लाइंट के साथ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर करना, व्हाट्सएप नहीं शेयर करना, यहां पर आप नहीं कर सकते, तो फिर वार्निंग नहीं, डायरेक्ट अकाउंट ही जाता है। ठीक है, तो जब आप थोड़े से प्रैक्टिस में आ जाओगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर बहुत से टैक्टिक हैं जिससे आप क्लाइंट को ईमेल भी दे सकते हैं, आप उसको अपना नंबर भी दे सकते हैं, ताकि देखिए हर कोई चाहता है ना कि आप अगर आप अपना नंबर उससे दे देंगे तो आप फाइवर से बाहर आ जाएंगे। तो फाइवर से बाहर इतने सारे वेज हैं, वो आपसे काम करवाएगा, आप उससे पैसे ले लोगे, जो फाइवर की 20% फीस होगी वो फाइवर को नहीं मिलेगी। हालांकि आपने आपका राब्ता कहाँ पे हुआ, फाइवर पे, तो वैसे भी बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं देना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं शेयर करनी। जुगाड़ लगा सकते हैं जब आप एक्सपीरियंस में आ जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो काम आप कर ही सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है लेवल 2 के, 20 एक्टिव गिग्स बना सकता हूं मैं, मेरा लेवल 2 का अकाउंट है तो मैंने एक गिग बनाई हुई है, एक ही नहीं संभाली जाती अगर चल पड़े तो, एक पे इतने ऑर्डर्स आते हैं, फिर आप मतलब रोकना। अब मैं भी ऑर्डर मतलब नहीं करता, मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, वो काम करने होते हैं, तो मुझसे इतना काम नहीं होता, तो मैं उसको रोक देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ना ही मुझे ऑर्डर मिले, फिर अगर कोई प्लेस कर जाता है वो करना पड़ता है और वो सारा काम होता है। 20 एक्टिव गिग्स बना सकता हूँ मैं, 5 गिग्स में मैं एक्स्ट्रास दे सकता हूँ, 10,000 तक कस्टम ऑफर सेंड कर सकता हूँ। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, मेन चीज कस्टमर सपोर्ट आपकी इज्जत करेगा, आपकी बात को सुनेगा तसल्ली के साथ। तो जिस तरह दुनिया में है भाई पैसे वाले की अहमियत है हर बंदे के आगे, सेम इसी तरह यहाँ पर है, जिसका लेवल ऊंचा है उसको जरा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो बेचारे नए सेलर हैं उनको पूछा भी नहीं जा रहा, जो लेवल 1 है उनकी कम वैल्यू है, जो लेवल 2 है उनको जरा अच्छे से पूछा जाएगा। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट लिखा आ रहा है। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट अ प्रमोशनल लिस्टिंग्स, आपको प्रमोशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप अपने गिग को प्रमोट करो। एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, तो कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अर्निंग क्लियरेंस 14 दिन हो गए, ये बड़ा मसला है, मतलब न्यू सेलर भी लेवल 1 भी लेवल 2 को भाई 10 दिन तो कर देने चाहिए कि 14 दिनों में जो आपकी अमाउंट क्लियर होती है वो 10 दिनों में क्लियर हो जाए। अब ऑर्डर आज कंप्लीट करते हो, आज के 14 दिन बाद आपको आपके अकाउंट में वो अमाउंट निकाल सकते हो, बेसिकली अकाउंट में आ जाती है उसी वक्त ही, बट निकाल 14 दिनों के बाद सकते हो आप, 14 दिन तक का टाइम है यहाँ पर। लेवल 2 हर सेलर की ख्वाहिश होती है जब वो फाइवर पे आता है कि टॉप रेटेड, आई विल बी अ टॉप रेटेड, आई वांट टू बिकम अ टॉप रेटेड, मेरी भी यही ख्वाहिश थी, बट ख्वाहिश रास्ते में जाती हुई दम तोड़ गई। 13,000 पे $20,000 होने चाहिए, $20,000 पाकिस्तानी 30 लाख कमाओगे तो आप टॉप रेटेड सेलर बनोगे। तो बहुत सी जो है, हर एक की ख्वाहिश यही होती है कि टॉप रेटेड एक ब्रांड, आप फिर ब्रांड बन जाते हो जब आप टॉप रेटर होते हो, मतलब टॉप रेटेड की कोई एक वैल्यू है, फाइवर का टॉप रेटेड है तो भाई वो समझ जाए कि ब्रांड है। तो टॉप रेटेड होना मुश्किल नहीं है, सबसे मेन चीज पल्ले से बांध ले कंसिस्टेंसी, जो मैं भी लूज कर जाता हूं। ऐसा टाइम भी आता है, ये कुछ होता है ऐसा, मतलब कि आप कंसिस्टेंसी जब लूज करते हो तो आप बहुत पीछे जाते हो, बहुत पीछे जाते हो, बहुत पीछे जाते हो, जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो मेन चीज कंसिस्टेंसी है, तसलसल है आपका, थोड़ा थोड़ा करते जाओ लेकिन डेली डेली करो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, तसलसल, मेहनत करने वाला आगे जाता है, ये चीज याद रखनी है आपने, तकलीफ अपने आप को देने वाला आगे जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी देखते हो, जितने भी ऊंचे नाम बनते हैं तो भाई मेहनत के बाद बनते हैं। सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम कमाया, भाई मेहनत करता था, हर रोज सुबह उठ के 500 बॉल्स को फेस करता था, बॉलिंग को खेलता था, 500 जो बॉल है वो खेलता था
शादी वाले दिन भी उसने यही अपना काम किया, प्रैक्टिस अपनी पूरी कंप्लीट की उसने उस दिन भी। तो कंसिस्टेंसी को आपने वैल्यू देना है, कंसिस्टेंसी पे आपने फोकस रखना है, कंसिस्टेंट बंदा ही आगे चलता है। आप बहुत जोर लगा दोगे पहले 10 दिनों में, बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत की, नेक्स्ट जो 15 दिन है 20 दिन है आप उसमें ढीले पड़ गए, तो वो नहीं इतनी अच्छी अप्रोच। तो आप पहले दिन से बेशक थोड़ा थोड़ा करो बट कंसिस्टेंट रहो, पूरे 30 दिनों में काम कंप्लीट करो अपना। जो आप जल्दी में कर रहे हो उसको ना करो ऐसा, 10 दिनों में ही भाग दौड़ कर लोगे थक जाओगे, अगले 20 दिन खत्म कहानी। तो कंसिस्टेंट रहो, आस्ता 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कंसिस्टेंसी मेन चीज, लिख लो बेशक पेंसिल से, अपने दिल पे इसको छाप लो। कंसिस्टेंसी 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 मेन चीज। अच्छा जी, इसी में भी वही है कि आपने वार्निंग रिसीव नहीं करनी, 3 वार्निंग्स पे आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, आप फाइवर की मतलब सर्विसेज नहीं दे सकते। ऑफिशियली ये है कि आप एक दफ़ा अगर अकाउंट बना लो, अगर ख़त्म हो जाए आपका अकाउंट, बंद हो जाए आपका अकाउंट, तो आप नेक्स्ट सर्विसेज नहीं दे सकते, फाइवर ये कहता है। फाइवर को कभी बताना भी नहीं कि मैंने ये दूसरा अकाउंट बनाया है। सपोर्ट से कभी कांटेक्ट करें जी, पहले मेरा अकाउंट बंद हो गया था जी, अब मेरा अकाउंट मैंने दूसरा बनाया जी, चलें वो जो दूसरा बनाया वो भी जाता रहेगा, कभी भी नहीं बताना उसको सपोर्ट से कांटेक्ट करें। तो 3 अकाउंट भी बनाते हैं, 4 भी बने होते हैं, एक बंद हुआ दूसरा बनाया, दूसरा बंद हुआ तीसरा बनाया, तीसरा बंद हुआ चौथा बनाया, तो बना सकते हैं आप लोग बट बताना नहीं उनको। बेनिफिट्स देख लें, 30 एक्टिव गिग्स, तो गिग तो मैंने आपको कहा चली हुई गिग एक ही बड़ी अच्छी होती है, काम आपका हो जाता है। 6 गिग एक्स्ट्रास, कस्टम ऑफर $10,000 तक, वीआईपी कस्टमर सपोर्ट, टॉप रेटेड, मैंने कहा टॉप रेटेड सेलर की एक वैल्यू है, तो कस्टमर सपोर्ट वाले भी उसकी बात का जो रिप्लाई है वो जल्दी दिया करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे, और इसकी अर्निंग जो क्लियर होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर इसकी अर्निंग क्लियर हो जाएगी। तो आपको हर जगह से ये चीज पता नहीं चलती कि किसकी वैल्यू है, ओहदे की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक लेवल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पैसे वाले बंदे की वैल्यू है। फाइवर भी नवे बंदे को, न्यू सेलर को कुछ नहीं समझता, एक सिस्टम होने के नाते। तो सिस्टम किसने बनाए हैं? लोगों ने। तो लोगों का माइंडसेट क्या है आज के दौर में आपको पता है? पैसा। कोई जितना मर्जी जैसा मर्जी बन जाए, पैसा जरूरत होती है। ये चीज याद रखनी है आपने कि पैसा जरूरत है, ये एक हकीकत है। अल्लाह के नबी को भी मतलब काम करना पड़ा, तिजारत की उन्होंने, बिजनेस करना पड़ा उनको भी, वरना उनके लिए किस चीज की कमी थी? मतलब सारा जहान पूरी दुनिया ही उनके लिए है, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथों से काम किया है, उन्होंने भी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है वो ऊपर आने के लिए। मतलब उन्होंने सब कुछ, जिस तरह एक बिजनेसमैन करता है काम, ताजर करता है, वो सारे काम किए हैं, मेहनत की है, लेकिन ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए और सच्चाई, और मतलब दुनिया में उनसे सच्चा कोई है ही नहीं, वो सबसे ऊपर है। तो उन्होंने भी काम किया। और आजिज़ी, जितने मर्जी ऊपर चले जाएं, आजिज़ी को बरकरार रखना है आपने, अपनी जात को मिटा के रखना है आपने। मतलब आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ये 1 सेकंड की मार है, अभी आपकी हिचकी बंद हुई तो आप जाते रहोगे। तो मेहनत मेन चीज है भाई, बताने का सारा कुछ, कहने का मतलब कि मेहनत मेहनत मेहनत, प्रायोरिटी सेट करो, मेहनत प्रायोरिटी सेट करो, मेहनत। ये एक छाप लिख के लगा दो कहीं जगह पे कि भाई मेहनत करने वाला कामयाब होगा, सामने लिखो अपना गोल, उसके नीचे लिख दो कि मैंने फाइवर पे इतनी अर्निंग करनी है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने वर्डप्रेस को खाना है, इसको सीख जाना है, मैंने इसको खत्म कर देना है, मुझे बस फिर नेक्स्ट मैं इसको खाने के बाद आगे चलूंगा, किसी और चीज को सीखूंगा। ये लेवल्स थे फाइवर के। तो टॉप रेटेड माइंड में रख के चलें, इंशाल्लाह टॉप रेटेड। मंजिल दूर है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
अब दोबारा से शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है, एक दफा अकाउंट जाता रहे। अभी देखिए मैं एनालिटिक्स में जाता हूं, $6,693, इसको $20,000 करना है मैंने, तब मैं टॉप रेटेड होऊंगा। इसको $20,000 करूंगा तब मैं टॉप रेटेड होऊंगा। अगर मैं देखूं तो एकदम से नहीं हो सकता, महीने लगेंगे इस पे टॉप रेटेड होने में, ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा। अभी 6 महीने पिछले मैंने जाया किया, मतलब जाया कह लेंगे, मैंने फाइवर पे काम नहीं किया, पैसा आता रहा है, डायरेक्ट क्लाइंट से पैसा आता रहा है, पैसा इस्तेमाल होता रहा है, बट यहां पर नहीं आया। तो प्रोफाइल बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पैसा तो यहां से भी आता है, मंथली ₹1,00,000 पे मिलती है, यहां पढ़ा रहा हूं, बट वो प्रोफाइल बिल्डिंग में नहीं ऐड हो रहा, वो कहीं पे शो नहीं हो रहा कि मैंने अर्न किया है। ठीक है, अगर मंथली लगाएं भाई 12 लाख महीने का, साल का, तो ये बन जाएगा। तो इसको भी ऐड करें फाइवर में, 12,08,000 बन जाते हैं। 6,650 पे आप कह लें, $750 पे आपका लाख बन जाता है, 12, तो ये $9,000 बन जाते हैं। 9 और 6 15, मैं तो लग गया जाके टॉप रेटेड को एक साल में। बट यही बात है कि प्रायोरिटी देते हैं, मैं इस टीचिंग पे मैं प्रायोरिटी दूंगा फ्रीलांसिंग को। मैं कहता हूँ चले फ्रीलांसिंग, बट फिर मैं, मेरा शौक भी है टीचिंग, मैं चाहता भी हूँ, हर एक को होता है कि भाई वो पढ़ाए, उसका भी नाम हो, उसके भी स्टूडेंट हो, तो उस लिहाज से पैसे तो आ रहे हैं, फाइवर क्या है, चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर मुझे चुनना पड़े दोनों में से, मुझे कहे कोई क्या टीचिंग करो या फ्रीलांसिंग करो, मैं टीचिंग को छोड़ दूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं फ्रीलांसिंग, मुझे पता है पहली चीज मैंने इतने इससे भी ज्यादा कमा लेने हैं फुल कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं होनी, मेरा कोई सर्कल नहीं होना, मैसेज ही नहीं, ये करता था मैं जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट में, और मैसेज ही नहीं आता था किसी का, कोई व्हाट्सएप खाली, मतलब कभी कभार किसी का आके, लगे रहो अपने धुन में मगन, तो ऐसा हो जाए। जब आप एक सर्कल के अंदर आते हैं, फिर आपको फिर मैसेजेस भी आते हैं, फेसबुक पे भी आ जाते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, गाइड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सारी काम मतलब होता है। तो जाहिर बात है जब आप सर्कल की तरफ आएंगे तो फिर आपको ये चीजें तो झेलनी पड़ेंगी। तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज फ्रीलांसिंग, जिसको आपने, मेरे ख्याल में जो बच्चे नहीं आते तो जूते की नोक पे रखा हुआ, और जो आते हैं क्लास में मेहनत नहीं करते, काम ही नहीं करते, जस्ट क्लास लेते हैं, उन्होंने इसको जूते की नोक पे रखा। उन्हें नहीं पता कि ये रोजगार बिल्ड करेगा। कि मैंने 12 दिनों में $336 रन कर लिए थे, अभी 5 दिन मैंने कोई काम नहीं किया इतना, तो 336 को मल्टीप्लाई कर दो, 49 50 हजार बनता है। कोई है ऐसा काम कि 12 दिनों में 50,000 कमा सको आप? ये जो फरवरी में मेरा आ रहा है, तो अभी अगर मैं अपनी अर्निंग में जाता हूं, अर्निंग में मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर मेरी आ रही है एक्सपेक्टेड अर्निंग, देख रहे हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग $192 अभी मैं और कंप्लीट कमा सकता हूं, मतलब जो मेरे पास पड़े हुए हैं, वन ऑर्डर कंप्लीट करूंगा अपने 3 4 दिनों में, तो 20 डेट तक लगा ले चले, 17 20, 192 ये भी इंक्लूड कर लें, $192 ये भी इंक्लूड कर लें इसमें, 30,000 हो गए, 50 और 30 80,000। तो 20 दिनों में कोई है ऐसा काम कि आप 80,000 रन करते हो, अपनी जात के लिहाज से कहें कि ऐसा काम हमें मिल सकता है कोई? मैं टीचर ही होता, मतलब ये स्किल ना होता मेरे पास, ये प्लेटफॉर्म ना होता मेरे पास, ना तो मुझे इधर से जो मिल रहा है लाख वो मिलना था, ठीक है, ना मुझे उधर से मिलना था। तो स्किल 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 जस्ट बताने का, ये बातें मकसद सिर्फ इतना आपको मोटिवेट करना, वरना ये बताने से तो भाई काम भी बड़े खराब होते हैं। रिश्तेदारों में बताएं
तो उधार मांग लिया जाता है, फिर वापस देने पे मसाइल खड़े होते हैं। और अगर ना बताएं तो फिर बंदे की बेइज्जती सी होती है, 16 पढ़ के भाई कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, यहाँ पे बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अंदलीप को बताना था कि यहाँ पे लिखा आ रहा होता है, अंदलीप कब क्लियर होगी अमाउंट, देख रहे हैं मेरी एक अमाउंट 15 को क्लियर हुई, एक 16 को, एक 23 को, ये 23 को क्लियर होगी। यहाँ पर यस आपके सर, लिखा आ रहा होगा अर्निंग में 8 फेब को हुई थी सर, सेकंड ऑर्डर की। क्लियर होगी थी सेकंड की। सर क्लियर नहीं हुई है लेकिन डिलीवर हो गई थी 8 फेब को। ये उसको छोड़ें, यहाँ पे अर्निंग के पेज पे जाएं, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर मेरा कर्सर है। सर मेरा नेट स्लो है तो आपकी स्क्रीन मुझे सही से नहीं नजर आ रही। आप अर्निंग के पेज पे जाइएगा, अर्निंग पेज पे वहां पे लेफ्ट साइड पे डेट आ रही होती है, राइट साइड में आपका ऑर्डर कि कब ऑर्डर, ये देखिए 23 को मेरी ये अमाउंट क्लियर होनी है $144 की, और मेरा $208 विड्रॉ के लिए अवेलेबल है। $208 मैं आज निकाल सकता हूं, कल मेरे बैंक अकाउंट में होगा, क्या पता 2 घंटों में मेरे बैंक अकाउंट में होगा। सर मेरी भी 23 फेब आ रही है। 23 आ रही है। जी सर। हाँ फिर आपको 23 को आपका ये कंप्लीट होगा। सर एक और बात पूछनी है। जी जी पूछें पूछें। सर हर ऑर्डर पर फाइवर कितने डिडक्ट करता है? 20%। क्यों, आपको ज्यादा किए हैं? नो सर, $9 की है। कितने में से? दोनों ऑर्डर में से, फर्स्ट में से 3 किए थे और सेकंड में से बोला था कि 4 किए हैं लेकिन 9 हुए हुए हैं। 36 मुझे शो हो रही है नेट इनकम 45 में से। अवेलेबल फॉर विद सॉरी पेंडिंग क्लियर्स में कितने पड़े हैं? 36 सर। कितने कितने का ऑर्डर था? सर फर्स्ट 10 का था और उसने मुझे $5 वो दी थी, टिप दी थी। और सेकंड $20 का था और $10 उसने मुझे टिप दी थी। चलें आ जाएं। $5 पे अगर आपको $5 का ऑर्डर मिले तो उसमें से एक कट होता है, 4 आपके पास आते हैं। $10 में से 2 कट हो गए, 15 में से 3 कट हो गए। सर टिप में से भी करते हैं? जी क्या कह रही हैं आप? टिप में से भी करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ये किसी और का माइक ऑन है। अपना माइक बंद करें भाई, किन का माइक ऑन है? जी आप बोलें। मैंने म्यूट कर दिया सबको। सर अब मुझे बात ही भूल गई है। टिप की कह रही थी, आपके टिप के भी कट होते हैं? यस सर, टिप के भी कट होते हैं। बिल्कुल, यही मुझे गुस्सा आता है फाइवर पे कि टिप के क्यों कट करते हैं ये। टिप तो भाई जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं वो भी नहीं लेते होते, तो टिप के नहीं इनको कट कर रहे हैं, बट टिप के भी ये कट करते हैं। जी इफ्तिखार, क्वेश्चन है आपका कोई? इफ्तिखार अच्छा, यूज फॉर परचेज में क्या होता है? नेट इनकम में आपकी टोटल इनकम आ रही होती है, अब विड्रा में आपका टोटल ये आ रहे होते हैं। यूज फॉर परचेज मैंने आज तक कोई ऑर्डर नहीं किसी से काम नहीं करवाया, और ना ही मैं इतना ज़्यादा करवाता हूँ, मतलब करवा लेना चाहिए वैसे, मतलब ज़रूरत पड़े अगर आपको तो वो कोई इशू नहीं इतना, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप भी तो भाई बंदे ही हो ना, आपने भी तो करवाना पड़ सकता है आपको भी तो।
चलिए जी, अपने पढ़ने की तरफ चलते हैं। आज हमने इसमें फाइवर में अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। अस्मा अपना माइक बंद कर दें आप। फाइवर में किसी ने कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।